अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो सौरभ। सौरभ मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मैंने अंशुमन झा को मारने की कोशिश की और ये सुमन ने ना कोई नार्को टेस्ट इंजेक्शन सीरम मुझ में इंजेक्ट किए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठूं और सारी सच्चाई बक दूं। अगर ऐसा हो गया ना सौरभ तो मेरे सारे काले कारनामे के चिट्टे पिट्टे बाहर आ जाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये भी पता चल जाएगा पुलिस को कि इसके पहले मैंने 2 बार इन्हें मारने की कोशिश की है। सौरभ प्लीज मेरी हेल्प करो ना। क्या करूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो हेलो सौरभ मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सौरभ। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मैंने अंशुमन झा को मारने की कोशिश की। अरे शायद ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं अपने माइंड का कंट्रोल खो बैठूं और सारी सच्चाई बक दूं और ये भी पता चल जाएगा पुलिस को कि इसके पहले मैंने 2 बार इन्हें मारने की कोशिश की है। ये कैसे हो सकता है? मैं समझाता हूं। दरअसल मैंने तेरे फोन पर मां के नंबर पर सौरभ का नाम सेव कर दिया था और तेरी गन से भरी हुई कारतूस निकालकर खाली कारतूस डाल दी थी। तुझे लगा कि तूने सौरभ को कॉल किया है, लेकिन वो कॉल मां के पास गया था और फिर तूने जो भी कहा वो सबने स्पीकर पर सुन लिया। वाह, मतलब पूरा इंतजाम करके आए थे ना तुम दोनों मुझे फंसाने के लिए। ग्रेट। पहले नार्को टेस्ट, फिर पुलिस, डीएनए टेस्ट। क्या नाटक किया मुझे फंसाने के लिए। हाँ था ये नाटक, लेकिन तुझे फंसाने के लिए नहीं, तेरे मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए। नंदन, नंदन क्यों किया ऐसा बेटा? अरे क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, हमारे प्यार में, जो तुमको ऐसा करना पड़ा? नंदन क्यों किया ऐसा? बस बस प्लीज अब तो रहने दीजिए। ये मिस्टर अंशुमन झा आपके सौतेले बेटे हैं और मैं सगा, लेकिन हमेशा हमेशा आपने इनको सगे बेटे का प्यार दिया और मुझे सौतेले बेटे का। हमेशा नंदन, हमने कभी किसी को सौतेला नहीं समझा, दोनों को बराबर का प्यार दिया है। तुम दोनों तो हमारे लिए एक दिल 2 धड़कन जैसे हो। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। आज तक जिस सब पे मेरा हक था वो सब कुछ इन्होंने मुझसे मेरा छीन लिया। माँ बाप का प्यार, घर वालों का प्यार, समाज में इज्जत और शोहरत, बिजनेस का लगाम, पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ तक कि मेरा पहला प्यार भी मुझसे छीन लिया। मेरी सुमन को भी मुझसे छीन लिया। गलत, बिल्कुल गलत। इस घर में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है नंदन, क्योंकि तुम इस घर के सबसे छोटे बेटे हो और तो और उसके साथ बड़े भाई का प्यार भी मिला है। अरे अंजुमन की जान बचती है, तुम्हें तुम्हारे लिए जान दे सकता है ये। क्या कमी रखी थी हमने तुम्हारे परवरिश में? तुझे और अंशुमन को एक ही संस्कार दिए हमने और तू ये। अगर मुझे पता होता ना छोटे कि तुझे ये सब चाहिए तो मैं बिना पलक झपकाए सब कुछ तेरे नाम कर देता और चुपचाप यहां से चला जाता। सच में सब कुछ दे देते ना सुमन भी। अरे कहिए ना, शांत क्यों खड़े हैं? नंदन, हम कोई चीज या सामान नहीं है,
जिसे जब चाहे जिसके हाथ भी थमा दो। हम अंशुमन जी के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा प्यार है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जो कुछ भी तुम्हारे और हमारे बीच था वो सब पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे अंशुमन जी हैं। अरे हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि वो परिवार जो तुमसे इतना प्यार करता है, उनके लिए तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कब से पैदा हो गई? तुम अपने ही भाई को मारना चाहते थे। अरे कोई नहीं लगता मेरे ये, और भाई तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था। काश काश उस दिन कार में तुम दोनों सवार होते और दोनों के दोनों मर गए होते। नंदन! आज तक तूने हद कर दी। मारिए माँ मुझे और मारिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इससे हमारा कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। नंदन मर गया हमारे लिए, मर गया हमारे लिए। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। ले चलो इसे। मैं अभी नहीं ले जा सकते। छोड़ दीजिए ना, मैं ऐसा नहीं होने देंगे। रुक जाइए नंदन जी, आप मत जाइए। कोऑपरेट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। पापा जी, दादाजी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, रोक लीजिए नंदन जी को, रोक लीजिए। सुरभि माँ, आप तो हमारी बात सुनिए। सुरभि माँ, रोक लीजिए नंदन जी को। पुलिस वालों को कह दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ, हम आपके पैर पड़ते हैं, नंदन जी को रोक लीजिए। उनको मत ले जाने दीजिए। सुरभि माँ, कुछ तो कीजिए, हम उनके बिना मर जाएंगे। सुरभि माँ, उनके बिना मर जाएंगे। आंचल, आंचल, उठो, उठो आंचल। आंचल, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन नंदन ने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, हाँ चल बेटा, बात कड़वी है पर सच। नंदन ने जो पाप किया है ना, उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। नंदन मर गया हमारे लिए। हमारा सिर्फ एक बेटा है, एक ही बेटा। खुद को संभालिए माँ, आप ऐसे टूट नहीं सकती। आंचल, आंचल सुनो, कहाँ जा रही? आंचल, आंचल दरवाजा खोलो। आंचल, आंचल दरवाजा खोलो प्लीज। आंचल प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। अरे छटकी बहरिया, हम कहते हैं अभी के अभी दरवाजा खोलो, बाहर आओ। हमारी बात सुनो बेटा। आंचल क्या कर रही है बेटा, दरवाजा खोल। यहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंचल, आंचल प्लीज दरवाजा खोलो। अंशुमन जी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं आंचल कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसा कुछ मत बोलो सुमन। आंचल, आंचल प्लीज दरवाजा खोलो। आंचल, ये क्या है बेटा, ये कपड़े? अरे बेटा, ये क्या करी हो छटकी बहरिया? सफेद कपड़ा, अरे तुम्हारा माथा फिर गया है क्या? जब इस घर वालों के लिए ही हमारे पति मर चुके हैं तो हमें सुहागन बने रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है हमें। आंचल कैसी बात कर रही हो बेटा? क्या बोल रही हो तुम? ये गलत है। गलत? काला सायर हो तुम्हारे जीवन में। बड़ी भाई एकदम सही कहती कि अब शकुनी हो तुम, अब शकुनी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। आंचल क्या पागलपन है? अगर ये पागलपन है तो वही सही, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम मार डालेंगे, मार छोड़ेंगे। आंचल छोड़ो। देखो आंचल, हम सब तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन सुमन की तरफ तुम्हारा गुस्सा जायज नहीं। इस सब में सुमन की क्या गलती है? अगर सुमन की गलती नहीं है भैया तो फिर किसकी गलती है? अरे इसके जाने के बाद अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे हम सब लोग,
लेकिन देखिए देखिए इसके बारे के बाद क्या हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिसे इस घर से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए उसे आप सबने पर्दों की छांव में रखा हुआ है। लेकिन आप में से किसी को भी न नंदन जी की परवाह है और ना ही हमारी। हम ये अपमान नहीं सहन कर सकते। हम खुद को खत्म कर देंगे, हम मर जाएंगे। हम खुद को खत्म कर देंगे, मर जाएंगे। आंचल, हमने कहा कोई नहीं है, हमारे पास सब दूर हो जाए हमसे, मतलब अभी के भी कूद जाएंगे। आज हम आप सबके सामने यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे, तभी आप सबके कलेजे को ठंडक मिलेगी, खास करके सुमन की। आंचल, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रही हो? देखो, तुम अभी गुस्से में हो, गुस्सा शांत होने दो, फिर हम आराम से बात करेंगे। अभी नीचे आओ। हम नीचे ही तो जा रहे हैं भैया जी। हम तुमको कसम देते हैं, हमारा बात मानो, नीचे उतर आओ। देखो आंचल, दिल मेरा भी टूटा है, दर्द मुझे भी हुआ है। अपने बच्चे की तरह प्यार किया था मैंने अपने छोटे भाई को, पर तुमने देखा ना उसने मेरे साथ क्या किया। अगर आप नंदन जी से सच में इतना प्यार करते थे तो आप उन्हें समझा भी तो सकते थे ना। पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत थी? और अब जब कर ही दिया है तो हमें भी मर जाने दीजिए, मत रोकिए हमें। आज हम मर ही जाएंगे। आखिरी बार कह रहे, हमारी बात मानो, अपनी माँ की बात मानो, नीचे आ जाओ बेटा। ये सब क्या है? आप सब लोग दूर हटिए, हमें मर जाने दीजिए, हमारे रास्ते से हट जाइए, कोई बीच में नहीं आएगा हमारे। कह रहे नहीं आंचल नहीं। आई हो दादा, ये घर में कभी भी कौन न कौन नौटंकी चलता रहता है। कभी ड्रामा, कभी एक्शन, कभी रोमांस, कभी वायलेंस, सब कुछ है यहाँ पे। हाँ मामी, ये सारी बातें आप बाद में करिएगा, पकड़िए। लाओ दो, लाओ। अरे भाई तो मत, अरे देखो तुम बस नीचे उतर आओ, हम कसम देते हैं तुम जो कहोगी वही किया जाएगा इस घर में। अब होने के लिए बचा ही क्या है बड़ी माँ, जो होना था वो सब हो चुका, अब हमारा मर जाना ही ठीक है। चल बात मान लो बेटा। आंचल! अरे लड़की, दादाजी आप टाइम से दवाई खाइएगा, और हमने आपकी सारी लिस्ट बना दी है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। खाना पीना अच्छे से खाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। खुश रहो बेटा। खाना जी तुम्हारी और कितनी परीक्षा लेंगे। पापा, अब सुरभि माँ का ख्याल आपको ही रखना है, और सुरभि माँ पापा का ख्याल आपको। खुश रहो। हिम्मत कैसे हुआ, और हमारे ही कुर्सी पे बैठने का भी हिम्मत कैसे हुआ है, बताओ। इन्हें मैंने बुलाया है बड़ी माँ। आंचल, ये कौन है बेटा? और तुमने इन्हें किस लिए बुलाया? वो क्या है ना, जब परिवार ही साथ छोड़ दे तो बाहर वालों का हाथ थामना ही पड़ता है। बाहर वाली? अरे कौन बाहर वाली रे?
हम बोल रहे हैं। माया, कहो क्या काम है? अरे नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारे मतलब के लिए फोन किए हैं, मदद करने के लिए। कैसी मदद? अरे हम जानते हैं कि तुम्हारे पति की हालत वो सुमन्या ने बहुत ही खराब की और तुम्हें खून के आंसू रुलाए है ना, क्योंकि बदले की भावना तो हमारे में भी अभी शांत नहीं हुई है। एक काम कर ले, हमसे हाथ मिला ले। अरे घबरा क्यों रही है? हम दोनों मिलके उस सुमनिया को वर्ल्ड क्लास मजा चखाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? बस की आज पान का रे हमें करे थे दामाद जी। तो तुम्हारी लव स्टोरी कोई लव स्टोरी है क्या? ना उसने तुम्हें सुख दिया ना तुम्हारे घर वालों को। सबका मूड ऑफ और खराब ही रहता है। अरे ये लव स्टोरी भी कोई लव स्टोरी है क्या लल्लू? इस लव स्टोरी का ही एंड करने तो आए हम। जो प्रेम कहानी हमारे भगवान जी की आशीर्वाद से जन्मी हो, जिस प्रेम कहानी की रक्षा हर मोड़ पर हमारे भगवान जी करते हैं, उस प्रेम कहानी को खत्म करने का हक भी हमारे भगवान जी के पास ही है, किसी इंसान के पास नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा बहू रानी। सुन लिया जो सुनना था, अब निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। और नहीं निकले तो? ठीक है, तो फिर आने दो पुलिस को। पिछली बार तो बचकर भाग गई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगी। तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? हम बुलाते हैं पुलिस को भी और वकील को भी। आ जाओ रे वकील बाबू, जरा कचहरी का कागज इनके मुंह पे फेंक के मारो तो। आंचल, ये क्या किया तुमने? तुम्हें हमसे प्रॉब्लम थी ना, हमसे बदला लेती। हमारे इस परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे प्रॉब्लम नहीं, नफरत है तुमसे, नफरत। आंचल, छोड़ो सुमन को, छोड़ो। फिलहाल तो तुम्हें छोड़ दिया है सुमन, लेकिन तुम बचोगी नहीं और आप में से कोई भी नहीं बचेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा परिवार नहीं। और इसलिए हमने नंदन जी के नाम के सारे शेयर्स माया दीदी के नाम कर दिए और अब वो भी इसी घर का हिस्सा है। अरे विधाता, रिपोर्ट आ गई है। आंचल, तुम ये कह रही हो ये घर तुम्हारा नहीं है, ये परिवार तुम्हारा नहीं है, और फिर तुमने इसी घर के शेयर्स इस बाजारू औरत को बेच दिए? बुढ़िया, बाजारू किसको बोला रे? अरे तो माया, अपनी हद में रहो माया, वरना हदें तोड़ना हमें भी आता है। हदें तोड़ने का ही तो मौसम चल रहा है ना अंशुमन जी। और इस बार कुछ ऐसा ना हो जाए कि इतनी हद टूट जाए कि तुम्हें हमें अपनी दादी बुलाना पड़े। क्या बकवास है ये? दूर हटो, दूर हटो। ओह माय गॉड, एंग्री ओल्ड मैन। वाह वाह वाह, आपका ये रूप हमें बहुत अच्छा लगा। बस एक बात का ध्यान रखना, हमसे नाराज मत होना, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। अपनी ये बकवास बंद करो माया।
ओ अंशुमन जा, ना तो हमारा बकवास खत्म होगा ना हम यहाँ से कहीं जाएंगे। अब तो समझ लो कि हमारा डेरा बस यहाँ लग गया। अरे बुढ़िया, बाजार औरत किसे कहते हैं ना, ये हम तुझे बताएंगे जब इस घर को कोठा बनाएंगे। अब ये बता, ये घुंघरू खुद पहनेगी या हम पहनाए? चलो हम ही पहना देते। इन घुंघरुओं को बदनाम मत करो माया भाई। और ये नृत्य कलाकार के पैरों में भी उतनी ही खनकती है जितनी तवायफ के पैरों में थिरकते हैं। और इन घुंघरुओं की नियत में खोट नहीं है, खोट तो जो इन्हें पहनते हैं उनकी नियत में होता है। और जहाँ तुम खड़ी हो ना, वहाँ रिश्तों और उनकी मर्यादाओं की पूजा की जाती है। बड़ों को भगवान समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो इस पवित्र मंदिर जैसे घर को अपने कोठे में बदलने के सपने देखना बंद करो, ये मुमकिन नहीं है। ये सपना नहीं से हम हकीकत बनाएंगे, हकीकत। बस माया भाई, बस बंद करो अपना यह घटिया तमाशा और ये बताओ तुम चाहती क्या हो? तुमसे शादी मिस्टर राय बहादुर जी। ताकि इन घुंघरों की तरह अंशुमन और सुमन का रिश्ता भी तितर बितर हो जाए। बोलो हो तैयार? हाँ चलो तुम, बड़ी माँ चलो हमारे साथ। बड़ी माँ, अरे चलो। बड़ी माँ बताइए तो सिर्फ कहाँ ले जा रही है? हम तुमको कहाँ समझे थे और तुम कहाँ निकली? सुमन के प्रति अपना नफरत में तुमने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया। अरे तुम तो अरे छोड़ो हमारा हाथ, अरे छोड़ो। हम इसको इतना थपड़ियाएंगे ना, बड़ी माँ, बड़ी माँ शांत हो जाइए। बड़ी माँ एक मिनट, बड़ी माँ एक मिनट। इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसे जो गलती करनी थी इसने कर दी। हमने कोई गलती नहीं की है। इस परिवार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे छोड़ो। बड़ी माँ प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। बड़ी माँ, अब हमें ये सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालें। एक रास्ता है। आंचल शायद ये नहीं जानती कि कंपनी के शेयर्स घर के बाहर किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज या कल में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग घर पे रखवा लेता हूँ। फिर आंचल ने जो शेयर्स ट्रांसफर किए मैं उसे नल एंड वॉइड प्रूफ कर दूंगा। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो हम माया को धक्के मारकर घर से निकाल सकते हैं। जी, आप भी मदद करो। अरे रुको, ये कौन है भाई? क्या कर रहे हो? ये सुनो, देखो, अरे ये क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? भाई साहब आप आए कहाँ से? किसने बुलाया इनको यहाँ? अरे कोई बताएगा? श्री कलेक्टर साहब फ्रॉम एसपी राय बहादुर जी। दिया छोकरी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारा सारा काम बिगाड़ने की? हाँ, तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
और ये क्या नाटक लगा रखा है सरप्राइज पार्टी का, वो भी दादाजी का नाम लेकर। अच्छा कैसे सरप्राइज बता देंगे ऐसे आसानी से? अरे सरप्राइज जानना है तो पार्टी में आना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? मेरे प्यारे से बोले से नन्हे से बच्चों, जरा आओ हमारा आशीर्वाद लो मिस्टर एंड मिसेज राय बहादुर का। आओ आओ पैर छो हमारे। बुढ़ापे में लॉटरी खुलना इसको कहते हैं। देख लीजिए बाबूजी, ये माया क्या कह रही है? ये सच है बाबूजी? बाबूजी कह दीजिए कि ये सच नहीं है। बाबूजी हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। दादाजी बस एक बार कह दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सच बताइए प्लीज, और फिर देखिए इस माया का मैं क्या हाल करता हूँ। अरे बाबूजी बोलिए ना, बोलते काहे नहीं है कि माया कौन सा माया जाल फैलाई है? तो मिस्टर राय बहादुर जी, हाउ आर यू? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत हमारे कमरे में आने की? चलो निकलो निकलो बाहर। अरे शांत हो जाइए एंग्री ओल्ड मैन, शांत हो जाइए, बताते हैं हम क्यों आए हैं। रुकिए, लेके आ रहे। देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा, आपकी फैमिली है बहुत क्यूट, बेटा बेटी बहू पोता पुत्र की भी बहू, वाह लकी है आप। लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर के एक बंदे ने गड़बड़ कर दी, अब एक ने गलती की है तो सजा तो पूरी फैमिली को मिलेगी ना। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो सुमनिया है ना, वो अंशुमन की जिंदगी से चली जाए बस। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जानते हैं क्या होगा? ये तब राख राख हो जाएगा। अरे बोलिए ना मिस्टर, सब इतने सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। ये सच है। हमने अपनी मर्जी से माया से शादी की है। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। शादी कर ली? मगर क्यों दादाजी, ऐसा भी क्या हो गया था कि आपको इस माया से शादी करनी पड़ी? बोलिए दादाजी, बताइए प्लीज। अरे बता तो दिए ना आपके दादाजी ने कि हम दोनों ने शादी कर ली है, हम बच चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस। अब कौन सी भाषा में बोले? क्यों बोर्ड के भाइयों, अब तो संतुष्टि हो गई ना? अब तो शेयर्स हमारे नाम पे हो सकते हैं क्योंकि हम फैमिली मेंबर बन गए हैं। हमारे नाम के पीछे लग गया है झा का सरनेम, है ना? धन्यवाद हमारे शादी के कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप जा सकते हैं। को तो मैं छोड़ूंगा। अंशुमन जी, दादाजी का चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा है कि जरूर माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया है, अपनी माया जाल में फंसाया है। जब तक हम इसके पीछे की वजह नहीं जान लेते, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अंशुमन जी भेज की आई, सब बुत बन के क्यों खड़े हो? अरे तुम्हारी नई सास आई है, स्वागत नहीं करोगे? मेरी बड़ी सासू माँ हम करेगी ना आपका स्वागत, हम अभी आते हैं। अरे इधर लाओ तुम, बड़ी आई है? अरे बाबूजी बुढ़ापे में सठिया गए हैं तो क्या हम भी पति पुत्री भुला दिए हैं? हम नहीं मानते हैं इस शादी को। माँ, दादाजी। देखा बड़ी बहू, हमारा पति का सहारा गिर गया तो किसका सहारा लिया? हमारा, उनकी धर्म पत्नी का। देखो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिश्ता, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम लोग मान लो, उसी में सबकी भलाई है। हाँ अब बड़ी बहू तुम ही आओगी और हमारी आरती उतारोगी और हमारे पैर धोगी। चलो जाओ।
हमको चाहो तो जान से मार डालो, लेकिन हम एक तवायब का पैर कभी ना पड़ेंगे। छोटकी चलो जी। गल्ला रे अभी तो हम सिर्फ गोली चलाए हैं, अगर नहीं माने ना तो खून की नदियां बहा देंगे। जितना जल्दी हो तब तक सच्चाई मान लो। जाओ। माया जी, जीती रहो। हम करेंगे आपकी पैर पूजा। आंचल, पूजा का सामान लेकर आओ। अभी लेकर आते हैं। आंचल बहुरिया, रुकना था दी, हम जाते हैं उसके साथ। सास का कभी स्वागत किया नहीं है ना, बेचारी बौखला जाएगी, है ना। रुको जरा, हम आते हैं। लेकिन बैंगन कभी इधर कभी उधर लुढ़कती रहती है। मैच की आई। सुमन और आंचल, हमारी और राय बहादुर जी की तरफ से तुम दोनों के लिए शादी का तोहफा। जड़ाऊ सेट है, देखो देखो, तुम दोनों के लिए ले लो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए हमारे दादाजी का आशीर्वाद ही काफी है। काफी है? कैसे काफी है? अभी तब पार्टी शुरू हुई है। अरे हमारी शादी और पार्टी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सारे मेहमान अभी आते ही होंगे, तैयारियां जाके शुरू करो। और इस बार पार्टी होगी बिल्कुल माया स्टाइल में। क्या? जाओ जाओ, जल्दी जल्दी तैयारी करो, जाओ। आंचल, तुम अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आज तुम्हारे कारण माया इस घर में आकर इसी घर की इज्जत उछाल रही है। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण सुमन। और माया दीदी तो वो कर रही है जो हम कभी नहीं कर पाते। आंचल, हाथ दिखाओ अपना। ये तो बाहरी दर्द है सुमन, इसे तो हम सह लेंगे, लेकिन जो दर्द तुमने हमें दिया है उसे तुम कैसे ठीक करोगी? उसका तुम क्या इलाज करोगी? डॉक्टर हो ना तुम, उस दर्द की क्या दवा दोगी सुमन? देखो आंचल, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आंचल, तुम इस घर की बहू हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तान्या, मोली, संध्या इस घर की बहू नहीं थी। और दादाजी की बेबसी देखकर हमें साफ पता चल गया कि माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया है, अपनी माया जाल में फंसाया है। और तुमने भी माया की मदद की है, उसे एक और मौका दे दिया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा आंचल। तुम भी तो बहू हो ना इस घर की, तो फिर तुम क्यों नहीं खत्म कर देती इस घर के सारे दुख दर्द? आंचल, हमें बस एक बार बताया होता कि तुम्हें क्या चाहिए, हम आंख बंद करके चुपचाप तुम्हें वो सब देते थे। अपने इस परिवार के लिए अंशुमन जी तक को छोड़ सकते थे हम। लेकिन तुमने माया को इस घर में लाकर बहुत बड़ी भूल की है। और देखना, आज नहीं तो कल तुम्हें इस गलती का पछतावा जरूर होगा। तुम्हारा दिल अच्छे से जानता है कि तुम क्या कर रही हो, और ये सब गलत है। और जब तक हम इस परिवार को माया की कहर से नहीं बचा लेते ना, तब तक हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं। मिस्टर सिंह,
आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। अरे हमें ऐसे देख के आप शौक में क्यों हो गए? अरे हम हैं राय बहादुर की नई मिसेस राय बहादुर। आज जो ये पार्टी है उसे हमारी शादी का रिसेप्शन समझिए, और वो भी एकदम माया के स्टाइल में। पार्लर करना चाहिए, चाहो तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत गैरत को बचा लो। इतने सालों से हमने इस घर को मंदिर की तरह रखा है, अब इसे कोठा मत बनने दीजिए। हमारे घर हमारे परिवार को बचा लो, हमारे घर की इज्जत को बचा लो कान्हा जी। हम आपके इस मंदिर जैसे घर को कभी दूषित नहीं होने देंगे सुप्रीमा। इस घर की पवित्रता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये आपकी बेटी सुमन का आपसे वादा है। सुमन, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने जगराते वालों को बुला लिया है। ये लोग कौन है रे? यहाँ पे क्यों आए हो? ओ सुमनिया, इन सब लोग को क्यों बुलाया? आज हमारी पार्टी है ना? हमने बुलाया भजन मंडली को यहाँ भजन कीर्तन करने। तो अब हम समझे कि तुम हमारे साथ कंपटीशन करना चाहती हो। हाँ, एक तरफ मुजरे का मुकाबला और दूसरी तरफ तुम्हारा भजन पार्टी। माता रानी का मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता, वो खुद ही सब पर भारी है। हम भी देखते हैं कि माँ के ऊपर कौन भारी पड़ता है। चलो लड़कियों, स्टार्ट करो, बता दो इनको हम भी का चीज है।
मुझे माफ कर देना बच्चों, आज मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं मजबूर था बेटा, मैं बहुत मजबूर था। ध्यान से सुनो, जिसको बड़ी सासू माँ जो बोलती जाए उसे वो थाल देती जाना, समझे? वाह, हम बहुत इम्प्रेस हुए आंचल। चलो, आपका काम तो बांटना ही पड़ेगा ना। ये लाल मिर्ची है, ये कुटेगी, ये नकचड़ी बहू, हाँ तुम कुटोगी, और ये जो धान है, धान को कुटेगी ये हमारी मदर इंडिया। और इधर आ रहे तो के पास नंबर 1। देखिए, हम आपको कोनो धोखा नहीं दिए। पिछली बार तो हम समझ ही नहीं पाए, आप गलत नहीं। पिछली बार आवाज बंद। पिछली बार तो बहुत बोल रही थी ना, पुलिस के पास जाएगी माया, चक्की पिसिंग। अब तू करेगी चक्की पिसिंग। चुप, सारा गेहूं तू पिसिंग करेगी, तो जा। और तू, अरे तू तो घर की बेटी है ना, आज तो सिर्फ बहुरानियां काम करेगी। तो जा अपने बच्चे को संभाल, जा जा जा, छुट्टी। और तुम दोनों घर के बेटो ये करेंगे सबके चाय पानी का बंदोबस्त, समझे? जाओ, अबे और तू भी जाओ उनके साथ, अरे जाओ। और अब ये बचा हरी मिर्ची, ये हम किसको दे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। मदर इंडिया, अब तुम्हारा काम आ गया अगेन। तो तुम इस हरी मिर्ची को इतना छोटे टुकड़े करोगी कि एक भी बीजा दिखना नहीं चाहिए। हाँ चलो अपना अपना काम करो। ला रहे लाल मिर्ची, जरा दूं मैं ये नकचड़ी को, चले काम कर। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारा आदेश। हम तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं करेंगे। जाओ, जो करना है कर लो। भैंस की आइस, ला मेरा बंदूक, ला। माया जी। बड़ी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं माया जी। देखिए, वो कहते हैं ना, जब बहू सास की पैर पूजा करती है तो उसे बदले में कुछ दिया जाता है। हम मानते हैं आपने हमें वो हार दिया था, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें उसके बदले में कुछ और चाहिए। क्या आप हमें देंगी? बता, चाहती क्या है? बड़ी माँ के हिस्से का काम क्या आप हमें सौंप देंगी? हम कूट देंगे ये सारी मिर्चियाँ, प्लीज। कितना सासू माँ की तरफ तुम्हारा प्यार है, वाह। रुलाएगी क्या पगली? चल, दिया तुझे काम, ठीक है? नकचड़ी का काम तू कर लेना, लेकिन ये नकचड़ी बहू मेरी चुपचाप नहीं बैठेगी भाई, उसे भी काम करना पड़ेगा। और उसका काम ये है कि जो मदर इंडिया मिर्ची काटेगी ना छोटी, उसको ये नकचड़ी बहू रानी को पूरी खानी पड़ेगी, मतलब खानी पड़ेगी, बात खत्म। हो जाओ, सबको अपना अपना काम दो और तुम अपना काम करो। पैर थिरकने चाहिए, नाच चलना चाहिए, समझे?
सुन बेटा, वो हमारे कमरे से पंखा ले आओ जरा। जी। क्या है दीदी, लो माया, हो गया तुम्हारा पर्दाफाश। ये रहा मजनू, जिंदा और सही सलामत। क्या है ऐसा? माया, ये क्या किया तुमने? लो, मजनू मर गया। अब क्या होगा तेरा कालिया? सीधा जेल। हमने कहा था ना कि माया के माया जाल से सिर्फ माया निकाल सकती है और कोई नहीं। हाँ? क्या किया तुमने? ये तुम्हारा भाई था, इतना मानती थी तुम इसे, प्यार करती थी इतना, तुमने इसे ही मार दिया। तुम्हारे सीने में दिल भी नहीं है क्या? ये तो सच में मर गया अंशुमन जी। माया, ये तुमने क्या किया? अरे माया कभी हारती नहीं और जीतने के लिए किसी का भी खून कर सकती है, फिर अपना भाई क्यों ना हो। और तुम सब लोग ध्यान रखो, हमसे शान पत्ती मत करना। जब भी करने की सोचो ना, इसका मरा मुंह याद रखना, समझे? सबको ठोक देंगे। अंशुमन, आगे मत बढ़ना। अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो मैं ऐसे मार दूंगा। अरे बोरा आ गई है का भाई के मरने का दुख में? नक्चड़े, हम कोई बोरा वोरा नहीं गए, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, देखना है। हमने कहा था ना कि माया के माया जाल से सिर्फ माया ही निकाल सकती है। अरे असली खेल तो खच्चक खच्चक। तो असली बात यह है कि इसमें एक ही गोली थी और वो गोली गई मजनू के सीने में। अब ये बंदूक खाली है। तभी मुजरिम कौन? अंशुमन। मजनू को मारा किसने? अंशुमन ने। हमारे पास फोटो है, फिंगरप्रिंट है और सारे सबूत है। अब बोलो। अरे जिंदा है। ये जिंदा है। जिंदा है। मजनू जिंदा है। माया, तुम्हें जो करना है तुम कर ले, लेकिन इस वक्त हमें इसका इलाज करना होगा।
हम एक डॉक्टर हैं और अपनी आंखों के सामने एक मरीज को मरते हुए नहीं देख सकते। प्लीज प्लीज हमें एम्बुलेंस बुला दो। अंशुमन जी फोन लाइए। सुमनिया, तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। हाँ, अब इसे मजनू का इलाज करेगी तू, लेकिन सिर्फ घर में, कोई बाहर नहीं जाएगा। और अगर मेरा मजनू बच गया तो अंशुमन जिंदा रहेगा, और अगर मजनू मर गया तो अंशुमन जेल जाएगा। बोला मंजूर? नाम नना। अंशुमन बेटा, विषम परिस्थितियों में मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार संयम होता है। संयम से काम लो। सही बोल रहे हैं दादाजी। जाओ अभी, टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए पलकों की छांव में 2 शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।